दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बैसाखी पूर्णिमा है कल और फर्स्ट में बैसाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा बोलिए उसका दिन है। आप लोगों को बैसाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का पूजन कैसे करना है, उसका विधि नियम क्या है और क्या सत्यनारायण भगवान का पूजन कैसे करना है, पूरा मास आप व्रत के है तो स्नान दान पूजन आप कैसे करेंगे, सभी विषय में जो वीडियो है ऑलरेडी मेरा लॉन्ग वीडियो आ चुका है। उसका लिंक हम इस वीडियो में दे रहे हैं, आप लोग जरूर देखिए। इस वीडियो में अभी हम बता रहे हैं एकदम संक्षेप में। अगर आप सत्यनारायण भगवान का कथा मैंने खुद से घर में आप पूजन कर रहे हैं और आप संक्षेप में सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना चाहते हैं तो सत्यनारायण भगवान का कथा संक्षेप में पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान कथा अगर आप संक्षेप में पढ़ नहीं सकते, कम से कम सुन भी लेंगे, या जैसे आपका घर में जब पूजा होगा तो मेरा वीडियो जो हम कथा कह रहे हैं उसको आप चला के कथा सुन लीजिए तो भी आपका सत्यनारायण भगवान का कथा का फल मिलेगा। आप पंडित जी बुलाते हैं तो पंडित जी सुनाते हैं, लेकिन पंडित जी अगर आप नहीं बुलाएंगे तो फिर अपने घर में पूजन करना होगा ना। तो उस समय अपने पूजन के लिए जो सत्यनारायण भगवान का कथा का आपके पास अगर किताब है या नहीं है, समय आपके पास है नहीं उतना पढ़ने का, तो आप कम से कम मेरा वीडियो चला के सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लीजिए। संक्षेप में सुनाते हैं हम सत्यनारायण भगवान का कथा, इस विषय में मेरा ये आज वीडियो है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा और ये कथा जो आपको हम सुनाएंगे, ये आपको कथा सुन के आपको मन को शांति मिलेगा, तो आप मेरा चैनल राधा का संसार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे सबको ये सत्यनारायण भगवान का कथा सुन ले। और ये कथा ऐसा है कि ये नहीं कि खाली ये जो कल बैसाखी पूर्णिमा है इसमें सुन लेंगे, तो जो ये कथा ऐसा है कि आप हर पूर्णिमा का अगर आप व्रत करें या ना करें, घर में सत्यनारायण भगवान का कथा कराए या ना कराए, कम से कम आप जब पूजा करेंगे थोड़ा हाथ में जल और फूल और थोड़ा सा अक्षत हाथ में लेके इस कथा मोबाइल में चला के आप सुन भी लेंगे तो भी आपको क्या होगा, कथा का सुनने का पढ़ने का फल मिलेगा। तो ये आपका वीडियो बहुत काम का है, आप जरूर ये वीडियो को माने सेव करके रख लीजिए या डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे हर पूर्णिमा के समय आप ये कथा सुन पाए। तो चलिए अभी बताते हैं। सत्यनारायण भगवान जो कथा है, विष्णु भगवान के जो रूप है वो है सत्यनारायण भगवान। और पूर्णिमा महीना का कम से कम हर पूर्णिमा को या हर संक्रांति के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा कहना चाहिए घर में। आपसे अब संभव है तो हर पूर्णिमा को या हर संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का कथा कहिए। ये जो सत्यनारायण भगवान का कथा है, ये कथा जीवन में सत्य को पालन करना सिखाता है, धर्म से जीना सिखाता है, और जो सत्य का पालन करता है, जो धर्म से जीता है, उसका जीवन से दुखों का नाश होता है, उसका हर मनोकामना पूर्ण होता है जो इस कथा को सुनता है। इसीलिए सत्यनारायण भगवान का कथा या सत्यनारायण भगवान का पूजा करना चाहिए। इस पूजा में जैसे आप भोग के तौर पे फलहारी भोग और पंजरी बना के सत्यनारायण को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। पंजरी बना के सत्यनारायण को भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। और जो होता है एक घोल बनाया जाता है, जब पंडित पूजा करने आता है तो दूध, केला और गुड़ सब बना के आटा के साथ घोल बना के सत्यनारायण भगवान को दिया जाता है। जो हम लोग में तो केवल बोलता है पंडित जी को ही करना चाहिए वो चीज़, तो करते हैं और ऐसे पूजा होता है। वो सत्यनारायण भगवान को अति प्रिय है। बाकी आप सत्यनारायण भगवान को आप जो भी मतलब हलवा, मालपुआ, पूरी बना के भोग आप जितना आपका मन मर्जी मिठाई तरह तरह का बना के भोग लगा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो चलिए आइए आते हैं, संक्षेप में सुनाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में दुखों से मुक्ति का सरल उपाय क्या है। और सूत जी ने सत्यनारायण के व्रत करने का कथा बताए जो स्कंद पुराण के रेखाखंड में वर्णित है। कितना शॉर्ट में बता रहे, देखिए कलियुग में जो है कौन सा भगवान पूजित ज्यादा होंगे, ये नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछे थे। और सूत जी बोले थे कि कलियुग में दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है सत्यनारायण भगवान का कथा। ये वर्णना कहाँ है ना, स्कंद पुराण में वर्णना है इसका, रेखाखंड में। द्वितीय अध्याय में क्या बोलता है,
काशी में एक गरीब ब्राह्मण को भगवान ने स्वयं वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे और व्रत का उपदेश दिए थे। काशी में एक ब्राह्मण थे जो बहुत दुख और दरिद्र में भुगते थे और वो भिक्षा करने के लिए एक दिन निकले, लेकिन पूरा दिन में कोई भिक्षा उनको नहीं मिला था। उस समय भगवान ने कृपा करके वृद्ध का रूप लेकर उनको दर्शन दिए और दर्शन देकर उनका दुख का निवारण करने के लिए उनको सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए कहे। और ये था क्या है जो बोला था कि ये सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से तुम्हारा समस्त संपत्ति आएगा। तो उस समय वृद्ध ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का पूजा किया, धन धान्य से वो संपन्न हुए। तृतीय अध्याय का कथा जो साधु वैश्य का संकल्प था वो हुआ। एक साधु वैश्य ने अपने संतान नहीं था तो संतान प्राप्ति करने के लिए सत्यनारायण भगवान का कथा कहीं से हो रहा था और वहां पर सुन के आए कि इस भगवान का कथा करने से, घर में पूजन करने से हर मनोकामना पूर्ण होता है। साधु वहीं से मनोकामना करके आए कि मेरे घर में जो अगर संतान होगा तो मैं सत्यनारायण भगवान का कथा कराऊंगा। और कुछ दिन बाद साधु के पत्नी गर्भवती हुई और उसे एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था लीलावती। और लेकिन उन्होंने कन्या होने पर भी व्रत करना टाल दिया, इसके वजह से उनको बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा। बाद में कन्या बड़ा हुआ, विवाह भी हो गया, लेकिन फिर भी वो व्रत करना भूल गए और ससुर और दामाद दोनों मिलकर बाहर विदेश गए बिजनेस करने के लिए। लेकिन वहां पर उनका जो है चोर ने सारा धन लूट लिया और चोरी के इल्जाम में उसको राजा के कारागार में रहना पड़ा। भगवान सत्यनारायण ने बाद में जब लीलावती और उसकी माँ कलावती दोनों मिलकर जब सत्यनारायण भगवान का कथा करने का संकल्प किए और कथा कराए तब भगवान ने कृपा किए और उस राजा को सपना में बोले कि तुम जिसको बंदी करके रखा है वो निरपराध है, उसको तुम छोड़ दो। तो उसको छोड़ दिया और बहुत सारा धन भी दिया। वापस जब वो धन लेकर के आ रहे थे नाव में, भगवान सत्यनारायण ने उनका बुद्धि सुधरा है कि नहीं ये परीक्षा करने के लिए जब आके बोला कि तुम्हारा नाव में क्या है, तो बोला मेरा नाव में तो केवल लता पता है। और भगवान बोला कि ऐसा ही हो जाए और उसी समय उसका नाव में जितना भी धन था सब लता पता बन गया। तब वो बनिक साधु ने समझ गया कि ये तो भगवान थे और खोजते खोजते बनिक साधु उस ब्राह्मण के पास, उस साधु के पास आया, बहुत क्षमा याचना किए। तो भगवान ने बोला कि तुम सत्यनारायण भगवान का कथा कहो, सब ठीक हो जाएगा। तब साधु उसी समय सत्यनारायण भगवान का कथा कहने के लिए संकल्प लिया और कथा कराया। उसके बाद जब वो घर वापस आया और उसके पत्नी कलावती और लीलावती जो है कन्या, दोनों को जब खबर मिला तो वो दोनों, ये है चतुर्थ अध्याय जो प्रसाद की महिमा, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद का क्या महिमा है ये बताने के लिए। और दोनों कन्या माँ बेटी पूजन कर रहे थे, लेकिन जैसे खबर मिला कि मेरा पिता और मेरे पति घर आ गए हैं, प्रसाद बिना खाए वो लोग पति और पिता से मिलने चले गए। और इसी कारण से सत्यनारायण भगवान कुपित हुए, क्योंकि कभी भी कोई पूजा करने के बाद प्रसाद त्याग नहीं करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करके ही घर से बाहर जाना चाहिए। तब क्या हुआ, वो उसका ससुर और जमाता दोनों क्या हुआ, वो पानी में नाव समेत डूब गए। जब लीलावती और कलावती बहुत रोने लगे, भगवान से मिन्नती करने लगे, तब भगवान आकाशवाणी किए कि तुमने प्रसाद त्याग किया है, इसीलिए तुमको इतना बड़ा कष्ट भुगतना पड़ रहा है, तुम जाके प्रसाद खाओ। तो फिर कलावती आके पहले प्रसाद ग्रहण किए और प्रसाद ग्रहण करके फिर देखा कि नाव पानी से ऊपर आया और ससुर और जमाता दोनों आए। फिर सब मिलके एक साथ वो लोग पूजा किया सत्यनारायण भगवान को। मन का संकल्प जितना था सभी संकल्प किए, सभी को बहुत दान धर्म किए, सभी को दान दिया, बहुत अच्छा से पूजन पाठ करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किए। ये था जो है। उसके बाद आता है पंचम अध्याय। सत्यनारायण भगवान, एक बार कुछ भील बालक ने जंगल में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया था। उसी समय एक राजा जंगल में गए थे आखेट करने के लिए। वो भील बालकों ने वो प्रसाद सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद था राजा को दिया और राजा ने वो प्रसाद ग्रहण करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते राजा का क्या हुआ, राजा का सारा संपत्ति लूट गया, सारा परिवार मर गया, बहुत विपद राजा को झेलना पड़ा। और राजा को जब ये चीज समझ में आया तो राजा ने पश्चाताप किया, क्षमा याचना किए और जिसके वजह उसका राज्य फिर पुनः वापस मिले और वो राज्य सुख मिला, संतान आदि सभी लेकर के, परिवार लेकर के सुख में जीवन यापन किए। ये जो सत्यनारायण भगवान का कथा है जो इतना सारा पंचम अध्याय तक है। प्रथम अध्याय में जो प्रारंभ बताता है कि क्यों सत्यनारायण भगवान का कथा किसने किससे कहा था। द्वितीय अध्याय में ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किए थे भगवान सत्यनारायण ने। तृतीय अध्याय में साधु वैश्य ने संकल्प किया था लेकिन पूजा नहीं किया था, उनको अपना संकल्प के अनुसार फल तो प्राप्त हो गया था लेकिन उसने पूजा नहीं किया तो उनको क्या हुआ। चतुर्थ
चतुर्थ अध्याय में क्या हुआ था कि जो पूरा हो जाने के बाद जब प्रसाद कोई नहीं ग्रहण करता तो उसका क्या होता है, इसके विषय में कहा गया है। और पंचम अध्याय में राजा तुंगध्वज नाम का उनके जो प्रसाद त्याग किए थे और उसका क्या घटना हुआ था उसके जीवन में, इसके विषय में बताया गया है। तो ये था एकदम छोटा से सत्यनारायण भगवान का कथा। सत्यनारायण भगवान का पूजन कैसे करना है, रीति नियम पूजा, इसका वीडियो मेरे चैनल में और 2-3 ठो है, तो वो सब जाके आप लोग हम लिंक दे देंगे यहाँ पर। बैसाखी पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान का पूजन आप कैसे करेंगे या पूर्णिमा का स्नान दान कैसे करेंगे, पूरा बैसाख में आप व्रत कर रहे थे तो व्रत आप कैसे पूरा करेंगे, पूर्णाहुति व्रत का कैसे होगा, सभी विषय में जानकारी है। वो वीडियो का लिंक हम इसमें दे देंगे, आप लोग जरूर देखिए। बार बार आप लोग से विनती करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सत्यनारायण भगवान का जो अति संक्षेप में हम कथा कहें, जो आपका समय नष्ट भी नहीं होगा, आप ज़्यादा कम समय में आप पूजा का जो है फल लाभ कर सकेंगे, उसके लिए मेरा ये कथा है। तो राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद रहते। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय सत्यनारायण जी, जय माँ लता लक्ष्मी।